अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। ये जी मॉर्निंग हो गई है और वही रूटीन्स सुबह सुबह पहले सब ने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करके अब सब घर से चले गए थे और सफाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हम अपने हेल्पर्स को कहते हैं कि जब नाश्ता वगैरह हो जाता है ना तो फिर सफाइयाँ कीजिएगा, क्योंकि फिर दोबारा ना वहाँ पर जहाँ नाश्ता कर रहे होते हैं ना वहाँ पर गंद होता है। तो सब नाश्ता वगैरह करके चले गए थे घर से और खाना हमने बनाना शुरू कर दिया था। आज हमने कहा था कि चलो हलीम बना लें, तो उसके लिए सारा सामान वगैरह चिकन निकाल के रखा हुआ था और दाल को बॉयल करके ये रख दिया था। फिर से गैस आ गई थी तो एक साइड पे चिकन में सारे मसाले, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, मिर्च, हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के उसको बॉयल कर। और साथ साथ ये देखें रूम की सफाइयाँ चल रही थी। साथ साथ ना नज़रसानी करते रहते हैं कि साड़ी सफाई वगैरह सही से हो रही है। तो साड़ी सफाई वगैरह वैसे तो आंटी चेक करती रहती हैं पीछे पीछे, तो है कि कोई गंद वगैरह ना रह जाए। वो अपनी नज़र में सारा काम ना करवाती होती हैं, वरना कह देती होती हैं कि आप खुद नज़र रखो। तो ये यहाँ पर वो हलीम बना रही थी। आज ही दाल बॉयल हो गई थी और बाजी से कहा था कि ज़रा हेल्प कर दें कि इसमें से प्रेशर में से ना उसमें से पतीली में निकाल लें। और ये उसमें फिर जो काटा डाल दिया हलीम में। ये तकरीबन हमारे पास 6 से 7 टेबलस्पून था जो का आटा, जो कि हमने उसमें मिक्स किया दाल को बॉयल करके। जब बॉयल किया तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के फिर बॉयल किया और उसमें जो का आटा डाल के अब इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके अच्छी तरह इसको मिक्स किया और साथ साथ और अभी वेट कर रहे थे कि वो चिकन भी हो जाए। तो फिर ये देखे चिकन हो गया था और सारा पानी उसका खुश्क हो गया, तो चिकन को ऐसे निकाल के रख लिया। जो पानी उसका बचा था वो हमने हलीम में ऐड कर दिया और उसमें से चिकन को निकाल लिया। चिकन को निकाल के हमने उसके चिकन को निकाल लिया था और पानी वो बाकी हलीम में ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जो चिकन था उसके छोटे छोटे पीस कर रहे थे, बिल्कुल श्रेड से जैसे होते हैं वैसे। और साथ साथ अब सोच रहे थे कि जल्दी से हलीम बन जाए, क्योंकि हमने अब सोचा था कि बिल्कुल बाज़ार जैसी हलीम बनानी है जैसे देख के होती है। और यहाँ पर ना ज़्यादा ही कुछ तफसीली सफाइयाँ हो रही थी घर की। और हमने कहा था कि अगर हम बीटर के साथ करेंगे ना तो हलीम बिल्कुल ना वो हो जाती है जैसे बिल्कुल पतली सी। तो इसको ना मैंने एक बार इसको ऐसे किया, फिर आंटी ने किया, फिर बाजी से कहा था, जो हमारी हेल्पर है ना, उनसे कहा था कि बाजी ये अब आप थोड़ी सी कर दो। तो अब वो हेल्प कर रही थी। उतनी तो हमने अच्छे से नहीं की थी जितनी उन्होंने जल्दी से कर दी थी। फिर यहाँ पर मैं उनकी हेल्प कर रही थी, मैं पकड़ के रख रही थी और वो जल्दी से उसको मिक्स कर रही थी। और बहुत अच्छे से ऐसे ही हमने हाथ के साथ इसको ब्लेंड किया, क्योंकि ब्लेंडर में या बीटर में जिसमें भी आप इसको करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, उसका बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर ऐसे बनाई थी ना हमने हाथ से इसको करके, तो ये बिल्कुल ना बाज़ार जैसा टेस्ट आ रहा था। अब इसमें क्योंकि जो का आटा डाल दिया था तो हम साथ साथ चम्मच हिला रहे थे कि कहीं ये नीचे ही ना लग जाए ना। और दूसरी साइड पे ना ये जो प्याज मैंने आगे आपको दिखाया था वो काट के ना, कटा हुआ प्याज, तो उसमें हमने तकरीबन ऑयल डाल के ना काफ़ी ज़्यादा, जितना आप अपनी दाल के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल ऐड कर लीजिएगा। तो उसमें ऑयल डाल के अब उसको एक साइड पे पकाने के लिए रखा हुआ था। उसको सिर्फ़ एक बार हिला लेना है, उसके बाद इसमें चम्मच नहीं हिलाना। उसके बाद इसको ब्राउन होने के लिए रख देना है जब ये। और साथ साथ दाल में चम्मच ज़रूर हिलाते जाइएगा। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं, नमक कम था, नमक ऐड कर दिया, गरम मसाला ऐड किया इसमें। गरम मसाले के बाद ये जी चला गया सूखा धनिया। सूखा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है ना ज़रा टेस्ट के लिए ऐड की गई थी। नमक ज़रा कम था वो इसलिए ऐड किया था हमने। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और ये जो प्याज है ना, ये यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं और ये ब्राउन प्याज हो गए थे। तो अब इसको ऐसे ही उठा के ना हमने इसके अंदर डाल देना है, बस। देख लें, बहुत इजी तरीका था, बहुत ही इजी तरीका था हलीम बनाने का। और इतनी टेस्टी बनी थी हलीम के क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल देग वाली हलीम लग रही थी, क्योंकि हमने इसको हाथ के साथ इसको किया था ना ब्लेंड। हमने ब्लेंडर में नहीं डाला था, हमने इसको बीटर में नहीं किया था। तो इसलिए ये देखें, अब ऑयल इस स्टेज पर आकर हमने ऑयल ऐड किया है। तो इसमें प्याज के साथ ब्राउन प्याज करके, ये जो ब्राउन प्याज और ऑयल होता है ना, इन दोनों का टेस्ट जो होता है ना वो एक अलग ही होता है।
तो इसलिए ये यहाँ पर आप ऐसे ही एक बार इस तरह से हलीम बना के आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है। जैसे दाल को अलग से बॉईल कर लीजिएगा, चिकन में सारे सामान डाल के उसे अलग से कर लीजिएगा और उसमें उसका जो पानी बचेगा वो हलीम में डाल लेना और बाद में इसमें नमक और गरम मसाला डाल के ऐसे ही बस उसका ऑयल का और प्याज का तड़का लगा दिया। बहुत 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 मज़ेदार बनी थी हमारी हलीम, बिल्कुल देग जैसी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर क्योंकि हलीम थी तो साथ नान सब ने खाने थे, लेकिन यहाँ पर नान जो है ना, हमने कहा था कि सबसे पहले ये खाना खाने के लिए आते होते हैं, हमने कहा था कि आप अपने ले आइएगा, तो वो अपने लिए ना आलू वाला नान और साथ हलीम ले आए थे। कहते मैं हलीम के साथ ये खाऊंगा क्योंकि ये मज़े की लगती है। ये अब खाना वगैरह हमने भी खा लिया था। उसके बाद तायाबू के घर जाने की तैयारी हो रही थी। तायाबू के घर जाने से पहले हमने कहा मिट्टू को चलो उसका खाना डाल दें, और साथ साथ हम मिट्टू को कह रहे थे कि आप ना ख्याल रखना घर का मिट्टू। तो मिट्टू जो है अब सबका ख्याल रखेगा, घर का ख्याल रखेगा। ऐसा तो नहीं है, वैसे ही इसको जाते हुए छेड़ रहे थे। और तायाबू का घर बिल्कुल पास है तो चल के भी जा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी रिक्शे पर जा रहे थे। और ये जी तायाबू के घर हम पहुंच गए थे। तायाबू ने वही हमारी खातर तवाज़ा की थी। ये तायाबू की छोटी पोती है, इसने नया नया चलना स्टार्ट किया था, सब इसके पीछे पीछे और ये आगे आगे नया नया चलने का शौक़ हुआ था ना, इसीलिए। ये देखें, हमने कहा आओ हमारे पास, और ये भाग रही थी। ये देखें, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। उम्मीद है जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें, फिर से अगर इसको कहो ना आ जाओ हमारे पास वापस, तो घोड़ा बन के आ जाती थी नीचे बैठ के। फिर सब इसको कहते नहीं नहीं बड़ी हो के आओ। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत वीक हो गई है। यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया था। अल्लाह हाफिज़।